प्लैनेट्स की बात करेंगे आज हम। जैसे पहले मैंने कवर किया था राहु और वीनस एंड जुपिटर। आज हम कवर करेंगे मून। तो मून क्या सिग्निफाई करता है ना। मून आपका माइंड होता है, आपके इमोशंस होते हैं, द वे यू थिंक, कैसे आप सोचते हैं, आपकी पूरी पर्सनैलिटी क्या है। तो जो सन साइन होता है वो रियली मैटर नहीं करता है, एंड जो आपका मून साइन होता है वो देखना बहुत ज़रूरी है। एंड इसके लिए आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर तक डीप स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सनसाइन और डेली हॉरोस्कोप आपको इतना डिटेल में कुछ नहीं बताएगा। एक्चुअली कुछ भी नहीं बताता वो, ठीक है ना। जो डेली हॉरोस्कोप आप पढ़ते हैं उससे कुछ भी नहीं पता लगेगा। एंड जो मून होता है आपका माइंड है, आपकी मदर है, इमोशंस हैं। एंड मून अगर आपका लेट्स से सैटर्न के साथ है, या सैटर्न को कहीं से देख रहा है, या मून और मार्स आपके साथ में है, समझ रहे हो, तो वो क्या आपके जो मदर के साथ रिलेशनशिप है वो ख़राब कर सकता है, एंड डिप्रेशन आपको दे सकता है, लेट्स से, ठीक है। और फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि अगर आपका मार्स 4th हाउस में बैठा है, 4th हाउस आपका मदर का घर होता है, समझ रहे हो, घर का। और आपकी जो मदर होती है वो आपको पाल पोस के बड़ा करती है, तो मून का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। एंड अगर मार्स साथ में है तो थोड़ा कहते हैं कि मदर के साथ जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होगा आपका। एंड केतु के साथ अगर मून बैठा हुआ है तो वो भी एक बायपोलरिज्म का सिम्टम है कि आपके इमोशंस आप पे कंट्रोल में नहीं रहते, एंड पास्ट लाइफ में आपने किसी मदरली फिगर को हर्ट करा होगा। दैट्स वाई आपका मून एंड केतु आपको इस लाइफ में मिला है। एंड उसकी रेमेडीज़ भी मैं आपको बताता रहता हूँ। एंड वैक्सिंग और वेनिंग मून के बारे में हम बात करेंगे कि वैक्सिंग मून और वेनिंग मून क्या होता है, समझ रहे हो। वेनिंग मून जो होता है और वैक्सिंग मून होता है, समझ रहे हो। वैक्सिंग मून जैसे कि जो 16 तिथियाँ बनती हैं वो किस हिसाब से बनती हैं, मून के हिसाब से जो मंथ की तिथियाँ निकालते हैं। यहाँ ये मून है, वैक्सिंग मून है, फिर वेनिंग मून आ गया, तो उसका क्या मतलब है। तो जो सन होता है, सन हमारा सोल है, ठीक है। एंड सन एक गॉडली एंटिटी है, भगवान के बराबर दर्जा मिला है सन को। एंड जैसे कि जो भी आप हॉरर मूवीज़ देखते हैं, कभी भी सन नहीं दिखाएंगे सनराइज कर रहा है, हमें मून राइज करता हुआ दिखाते हैं, ठीक है। कि अंधेरी रात है, बादलों के बीच में से मून निकल रहा है, भूतनी आ गई है, एंड वेनिंग मून है, अमावस्या की रात है। तो जो मून है उसकी एक जो पर्सनैलिटी है वो डार्क है, समझ रहे हो। और ये जो अर्थ है, अर्थ क्या है, अर्थ एक मटीरियल एंटिटी है, समझ रहे हो। हम यहाँ पे आए हैं, हमें अपना खाना अरेंज करना है, एंड हमें अपने कपड़े चाहिए, हमें अपने आप को फीड करना है। तो ये ऑटोमेटिकली जो है एक जो है मटेरियल एंटिटी है, जो भूलोका इसे कहते हैं, भूलोका। अर्थ को दिया गया है नाम, एंड मटेरियल प्लेन कहा गया है इसको। देन तो जो वेनिंग मून होता है वो काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट होता है, जो वैक्सिंग मून होता है वो फेम से भी रिलेट करता है, लेकिन दोनों ही मटीरियलिज्म से रिलेटेड है, समझ रहे हो। वैक्सिंग मून अगर ऐसे ऐसे जा रहा है मून के ऊपर, ऐसे 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 शैडो अर्थ पे पड़ रही है मून की, तो वो फिर भी जो है सिग्निफिकेटर ऑफ मटीरियलिज्म है अर्थ के ऊपर, चाहे वो वैक्सिंग हो चाहे वो वेनिंग मून हो, ठीक है ना। एंड एक्सपेक्ट की अगर हम बात करें, देखो एक्सपेक्ट की भी मैंने ऐसे बात करता रहता हूँ। राहु का एक्सपेक्ट क्या है, केतु का, राहु और केतु का 5 और 9 है, और जुपिटर का भी 5 और 9 ही है, 7th भी कहते हैं लेकिन मैं नहीं मानता इतना उसे। 5 और 9। देन आपका हो गया मून और सन और मरकरी और वीनस, इन सब का एक्सपेक्ट क्या है, 7th एक्सपेक्ट है। अपने घर पे जहाँ बैठे हैं उसके सामने सीधा तो घर होगा, उसको देखते हैं। एंड मून जहाँ भी बैठा है, अगर दुष्टाना हाउस में बैठा है, 6, 8 या 12 जो होते हैं, तो इश्यूज़ क्रिएट करता है वो रिलेटेड मैटर्स में, समझ रहे हो। मून के रिलेटेड मैटर्स में थोड़े इश्यूज़ आते हैं, एंड लेकिन वो अपने से 7th हाउस को हमेशा ब्लेस करेगा। हिडन एक्सपेक्ट्स भी होते हैं प्लैनेट्स के, मैंने तो बेसिक बताया जो एक्सपेक्ट्स होते हैं। और सन का भी 7th ही है, इन चारों का 7th है, लेकिन सन का एक हिडन एक्सपेक्ट भी होता है। मैं हिडन के बारे में बाद में बात करूँगा डिटेल में। सन का हिडन एक्सपेक्ट 9th होता है। सन अगर आपका जैसे डेबिलिएटेड है, एंड कहीं आपको लाइट नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी वो आपको अपने से 9वें घर में लाइट देगा। 9वें घर से रिलेटेड जो काम होंगे उसमें आपको हमेशा सन जो है लाइट देगा, है ना। एंड तो मून की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, एंड मून को ठीक रखने का एक ही तरीका है कि अपनी मदर को रिस्पेक्ट करें। मून आपकी मदर है, समझ रहे हो। वो आपको फीड करती हैं, आपको बड़ा करती हैं, एंड आपको पालती हैं। एंड लेट्स से आपका मून 7वें घर में बैठा हुआ है, एंड शादी का योग वगैरह नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी आपकी शादी हो गई, समझ रहे हो। तो अपने से 7th एक्सपेक्ट को अगर मून देख रहा है, एंड किसी पॉजिटिव एक्सपेक्ट को अगर मून देख रहा है, तो काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट भी वो देता है। और मून और जुपिटर साथ में अगर बैठे हैं तो वो गज केसरी योगा गज केसरी योगा के ऊपर भी मैंने इन डिटेल वीडियो बना रखी है। गज केसरी योगा क्या होता है, कैसे आपको इफेक्ट करता है ना। एंड लेट्स से मैं जस्टिन बीबर का भी मैंने चार्ट देखा था, तो ही हैज़ अ वंडरफुल मून।
उनकी मदर ने उनको हर जगह हेल्प किया था एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। तो मून आपका अच्छा होता है आपकी, क्योंकि पर्सनैलिटी है, इमोशंस हैं, आपकी मदर है एंड अच्छा बैठा हुआ है तो बहुत ज़्यादा आपको फेम भी दे सकता है। लाइक माइकल जैक्सन था, माइकल जैक्सन का आप चार्ट देखना, सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि सन उनके फादर थे, वो अपने फादर को हेट करते थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहते थे मेरे फादर मुझे मारते थे एंड मैं उनसे बात नहीं करता। लेकिन उनके फादर, उनका सन बहुत स्ट्रॉन्ग था, उनके फादर ने ही उनको पुश किया था 5-6 साल की उम्र में, स्टेज के ऊपर एक प्लेटफॉर्म दिया था जिसकी वजह से लोग उनको जान पाए थे। समझ रहे हो, हर एक को ये लग्जरी नहीं होती है, लोगों को नहीं पता होता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। जस्टिन बीबर का मैंने आपको मून बताया स्ट्रॉन्ग था। एंड ठीक है, अगर आपका सैटर्न के साथ बैठा है, अब मार्स इन 4th हाउस कहते हैं कि मदर की एज भी कम करता है। एंड मून और सैटर्न बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इमोशंस आपको ड्राई कर देते हैं एंड आपको जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस जो होते हैं औरों के प्रति वो थोड़े कम हो जाते हैं। देन उसके लिए पोर मिल्क ओवर शिवलिंग, पहली और 15 तारीख को अगर आप शिवलिंग पे मिल्क पोर करें तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपका ऐसे बैठा हुआ है सैटर्न के साथ, मार्स के साथ बैठा हुआ है तो भी दिक्कत तो करेगा ही। मार्स के साथ और मून बैठा हुआ है तो आप पानी ज़्यादा पिएं, वर्कआउट ज़्यादा करें एंड मम्मी से लड़ाई ना करें, ठीक है। एंड अगर केतु बैठा हुआ है, केतु का तो मैंने डिस्कस कर रखा है कितनी बार, केतु अगर साथ में है तो ऑब्वियसली चांदी की चेन बहुत ज़रूरी है, चांदी के गिलास में आपको पानी पीना है, मदर की रिस्पेक्ट करनी है ना। और वेट कॉल आ रही है, सॉरी कॉल आ गया था। देन आपकी बॉडी में मून क्या सिग्निफाई करता है, तो जैसे कि आपका हार्ट जो है वो रूल करता है सन, लेकिन साथ में मून भी उसको रूल करता है, हार्ट को। आपकी स्टमक को रूल करता है मून। एंड फीमेल ब्रेस्ट को जो है मून सिग्निफाई करता है। जैसे मेल चेस्ट होती है वो मार्स है ना, तो ब्रेस्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मून। देन किडनीज़ आपके जैसे वीनस रूल करता है एंड मून भी किडनीज़ को रूल करता है साथ में, है ना। और जो आपका ब्लड है, जैसे कि मैंने बताया कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो जुपिटर है, एंड जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो मार्स है, एंड जो उसके अंदर खून बह रहा है वो मून है। मतलब कितना गाढ़ा है, कितना पतला है, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वो मून है ना। तो सब कुछ साथ में ही होता है अगर आप ध्यान से इसको स्टडी करेंगे। आपके जो बॉडी में जो बॉटल फ्लूइड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, वो मून है। देन आपका माइंड हो गया, वो मून है। माइंड की साइकोलॉजी हो गई, वो मून है। और देन जो आपकी लेफ़्ट आई, देन एक मेल के चार्ट में, मेल्स के चार्ट में जो लेफ़्ट आई है वो मून है, फीमेल के चार्ट में जो राइट आई है वो मून है। एंड देन आपका जो फीवर है, मार्स रिप्रेजेंट करता है फीवर, लेकिन मून भी करता है। निमोनिया हो गया आपका, अगर आप डिप्रेस्ड हैं, हैप्पी हैं, आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आपका थिंकिंग एबिलिटी क्या है। एंड कोई भी अगर इन जो मैंने चीज़ें बताई हैं इनसे रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ आपको है तो वो आप कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आपको अपना एसेंडेंट देखना है। एसेंडेंट लॉर्ड क्या है, एसेंडेंट लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। देन एनिमीज़ का और बीमारियों का घर होता है 6ठा हाउस। देन आपको देखना है कंडीशन ऑफ द 6th हाउस। और देन सबसे पहले तो आप एसेंडेंट देखो, एसेंडेंट लॉर्ड कितना स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है आपका। देन 6th हाउस की पोजीशन क्या है, वहाँ कौन सा अच्छा प्लैनेट बैठा है, बुरा प्लैनेट बैठा है, क्या क्या आपको इश्यूज़ वो दे सकता है बॉडी के अंदर, है ना। देन आई कैन रियली राइट अ होल बुक ऑन मून एंड राहु, है ना। राहु के ऊपर या आई वाज थिंक आई कैन राइट अ होल बुक ऑन मून एंड राहु। और राहु के ऊपर तो आप मेरे से कितना भी लिखवा लो, मैं बोलता चला जाऊँगा। एंड ठीक है, दिस वीडियो इज़ बेसिकली ऑन मून, लेकिन मैं सब मिक्स कर देता हूँ, जो भी मेरे दिमाग में आता है बोलता रहता हूँ, उसके लिए सॉरी, है ना। टाइटल इसका मून ही रहेगा, इट्स मून, है ना। मून के साथ अगर वीनस बैठा हुआ है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देता है आपको, इन लव अफेयर्स, समझ रहे हो। एंड अगर सामने वाले पर्सन का ऐसा नहीं है एंड तो सामने वाले पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा वो इरिटेटिंग हो जाता है ना। एंड जब शादी करते हैं तो कुंडली मिलाते हैं तो मैंने बता रखा है मून की प्लेसमेंट आपकी 4-5 घर छोड़ के हो तो बहुत ज़्यादा ठीक रहता है। ज़्यादा दूर है तो इश्यूज़ क्रिएट करता है, पास में है मून दोनों का तो फ्रेंडशिप के लिए, पार्टनरशिप के लिए काफ़ी अच्छा रहता है ना। तो बट फिर भी ये मून की वीडियो है तो मून के बारे में बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या बता था, हाँ, फीवर, निमोनिया, प्लेटलेट्स हो गई आपकी, है ना। तो ये सब आपको इशू आ रहे हैं, सब अगर इश्यूज़ आपको आ रहे हैं तो अपना मून चेक करें, मून कहाँ पे बैठा है, ट्रांजिट कहाँ पे कर रहा है, गोचर चार्ट में कहाँ चल रहा है। एंड कोई देन अगर वीडियो पकड़ में नहीं आया तो एसेंडेंट लॉर्ड देखें, 6th हाउस देखें, एंड देन पर्टिकुलर प्लैनेट मून को देखें कैसा है वो चार्ट में बैठा हुआ, ठीक है ना। या दैट्स ऑल अबाउट द मून, अ लिटिल बिट अबाउट द मून, ठीक है। बाकी बाद में बताऊँगा। और कोई स्पेसिफिक वीडियो कवर करनी हो तो आप मुझे बता दो, क्योंकि मैं कोई ऑर्डर में नहीं चल रहा हूँ, जो भी मेरे को सामने आता है या कोई कुछ पूछता है मैं एक रैंडम वीडियो बना देता हूँ, है ना।
तो यार टेक केयर एंड आई रिप्लाई टू योर मैसेजेस जो भी मेरे पे पास आ रखे हैं रात को 10 बजे करीब, ठीक है। बाय, टेक केयर।